देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। और आज आदिशक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग और कौन से हैं, आइए जानते हैं। नवरात्र में प्रसन्न होती हैं देवी आदि शक्ति करती हैं हर समस्या का समाधान। देवी कृपा से होगा कल्याण। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध है। माँ के ममतामयी स्वरूप की एक झलक मिल जाए तो भक्त निहाल हो जाते हैं। माँ जगदम्बा के हर दरबार का नजारा ऐसा ही है। आदिशक्ति के ये वो पावन दिन है जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती है। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इन पावन दिनों का हर एक दिन कामना पूर्ति के लिए वरदान की तरह है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है एवं दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। यदि आपके शत्रु प्रबल हैं तो उन पर विजय पाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वह माँ कात्यायनी की कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। इनका ध्यान और पूजन विशेष करके गोधूली बेला में करने से फलदायी होता है। माँ तो ममतामयी है। कहते ये भी हैं कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। तो अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार करें ये उपाय, क्योंकि आदि शक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को गौर से देखिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्रि के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग न भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानें। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी से बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की, चारों पुरुषार्थ जो बताए गए हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। वह मनुष्य हर प्रकार के मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की जो शक्ति है वह माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करने से हमें प्राप्त होती है। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए। माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए। फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। तो हमने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के विशेष उपाय को। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित करवाते हैं। कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा, चलिए जानें।
अमोघ फलदायिनी है मां कात्यायनी। अपने स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी देवी कृपा से विवाह हो जाता है। जो विवाह के कुंडली में विवाह का घर है उसमें कुछ इस तरह का योग बनता है जिससे विवाह की में बाधा आती है, लेकिन मां कात्यायनी की पूजा करने से वो सभी बाधा दूर होती है। मां कात्यायनी की पूजा को जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो वो मां को लाल चुनरी चढ़ाकर, लाल लड्डुओं का भोग लगाकर जो मां को प्रसन्न करता है उसकी यह बाधा निश्चित रूप से दूर होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। विवाह के मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में बृहस्पति से माना जाता है देवी के स्वरूप का संबंध, और सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है मां कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। मां के स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद मां के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और आज के सुनहरे पर्व का लाभ उठाइए। देवी कृपा से सबका भला होगा।